हेलो फ्रेंड्स, माय सोल पर्पस माय सोल मिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है एंड वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हैं आप? तो दोस्तों आज 12/12 का पोर्टल है, राइट। चलिए कुछ बहुत ही अच्छी बात करें, बहुत ही पायस, बहुत ही पीसफुल। मुझे कल के मेरे वीडियो में कमेंट बॉक्स में किसी ने पूछा था कि डिवाइन से रियूनियन कैसे होता है, क्योंकि मैंने कल की वीडियो में बात की थी कि जब तक डिवाइन से रियूनियन नहीं होगा डीएम से रियूनियन नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए अब आपके मन में क्वेश्चन ये आ रहा है कि भाई डिवाइन से रियूनियन कैसे होता है ताकि डीएम से रियूनियन हो जाए। चलिए, वैसे तो खैर मैंने आज ये टॉपिक इसलिए लिया है क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो पोर्टल्स होते हैं, जो 11/11 का पोर्टल था, आपका 12/12 का पोर्टल है, 21 गेटवे है, ठीक है। एवरी पोर्टल में क्या होता है, असेंशन होता है, ठीक है। डिवाइन फेमिनिन का असेंशन होता है, डिवाइन मैस्कुलिन का असेंशन होता है। आप लोग को बहुत सारी पर्जिंग्स होती हैं, बहुत सारी ग्रीफ की एनर्जी से आप लोग ऑपरेट करते हो। पुराने वुंड्स आपके सरफेस पे आते हैं जो हील होते हैं। डिवाइन मैस्कुलिन का भी अभी ईगो शैटर होने वाला है, पर हम ये सब बातें बहुत कर चुके हैं। हर वक्त इन सब बातों को हम करते रहेंगे तो कहीं ना कहीं हम लोग उसी एनर्जी में रहेंगे। सो आई नाउ आई वॉन्ट टू चेंज द एनर्जी ऑफ माई चैनल, राइट। अब हम डिवाइन की बातें करें, हम अच्छी अच्छी बातें करें। तो लेट्स टॉक कि डिवाइन से रियूनियन कैसे होता है। और मैं बहुत ही अच्छा सा एग्जाम्पल आपको देती हूँ जिससे आपको समझ में जाएगा कि यस, इस पॉइंट पे आपका डिवाइन से रियूनियन हो गया। फॉर एग्जाम्पल कि आप कोई डिवाइन फेमिनिन हो और आप डेली क्योंकि आप सप्रेशन में हो तो आप होपफुली डेली अपने डीएम की एटलीस्ट एक बार डीपी स्टॉक कर लेते हो, क्योंकि चलो यार रात में एक बार डीपी देख के सो जाते हैं, थोड़ा सा हीलिंग मिल जाएगी, राइट। तो या फेसबुक पे एक बार स्टॉक कर लेते हैं, थोड़ी हीलिंग मिल जाएगी। तो सपोज़ कि आप यूज टू है रोज डीपी स्टॉक करने के, ठीक है। देन यू आर ओके, एक बार डीपी स्टॉक की, लेट गो किया, इनर वर्क किया, बट नाउ यू आर यूज टू हैबिचुअल कि एक बार तो डीपी देखना ही है, राइट। पर कभी ऐसा हुआ कि आप सपोज फॉर 1 वीक और 10 डेज भूल ही गए डीपी देखना, and your counterpart definitely in your heart but not in your mind, right। और वो जो स्टेट होती है ना, वो होती है डिवाइन से रियूनियन। जब आप ये भूल जाओ कि मुझे आज एक बार देखना है, जब तक आपको ये याद आ रहा है ना कि मुझे उसकी डीपी देखनी है, एनर्जी लेनी है, तब तक आपका रियूनियन पॉसिबल ही नहीं है दोस्तों। इसीलिए मैं कहती हूँ डोंट स्टॉक। वो आपका ही बंदा है, आपके अंदर है, आपके देखने से वो आ नहीं जाएगा, ठीक है। या उसकी लाइफ में क्या चल रहा है ये आप जान जाएंगे तो वो आ नहीं जाएगा, क्योंकि डिवाइन से रियूनियन के पहले कुछ हो ही नहीं सकता। तो लेट्स शिफ्ट आवर फोकस। जहाँ आपका फोकस होगा वहीं आपकी एनर्जी जाएगी। तो अगर आपका फोकस डीएम पे है तो वहीं आप अपनी एनर्जी को दे रहे हो। तो लेट्स फोकस अवर शिफ्ट ऑन डिवाइन। बाकी उसकी दुनिया ज़िंदगी में कुछ भी चल रहा हो, आपके डीएम की फ़र्क क्या पड़ता है। जब उसको आना होगा तो वो सब कुछ छोड़ छाड़ के लौट के आपके पास आके खड़ा हो जाएगा सामने। समझे? तो दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल एग्जाम्पल जो मुझे लगता है। दूसरी बात, जब आप खुद को उस स्टेट में फील करो कि नाउ आई एम फीलिंग पीस, आई एम फीलिंग ultimate peace, I'm feeling balance inside, I'm feeling purity of my soul। और वो पीस कौन सा, जब आप अपने छोटे बड़े हर प्रकार के ट्रिगर्स को हील करके अपनी जर्नी के उस मुकाम में पहुंच जाते हो जहां आपको आपके डीएम की डीपी देखने का ज़रूरत भी नहीं पड़ता है, बिकॉज तब तक आपका इनर डीएम डीएफ बैलेंस हो जाता है, राइट। और तब तक आपको फिर फर्क नहीं पड़ता है कि उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, नहीं फर्क पड़ता करना क्या है जान के उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्योंकि जब तक वो लौट के नहीं आएगा बात तो हमारी वहीं से शुरू होगी ना। करना क्या है देख के उसकी डीपी को कि उसने कौन सी डीपी लगाई है, हमारी बात तो उसी सीरीज से शुरू होगी जब तक हमारा रियूनियन नहीं होगा। तो अननेसेसरी हम लोग अपना टाइम एंड एनर्जी क्यों वेस्ट कर रहे हैं उनको स्टॉक करने में। तो आप एक बड़ी बैलेंस की आपकी स्टेट आ जाएगी, माइंड की बैलेंस की, और फिर आप तो सोचो कि ठीक है वो जहाँ भी है वो बहुत खुश है
और डेफिनेटली आपको ये यकीन आ जाएगा कि वो मेरी आत्मा का हिस्सा है। हम तब तक स्टॉक करते हैं जब तक हमें ये यकीन नहीं होता है कि यस ही इज़ अ पार्ट ऑफ माई सोल, राइट। पर जब आप जब डिवाइन की यूनियन में आते हो तो उसके पहले आपकी स्टेट ऐसी होती है कि आपको ऑलरेडी 100% कन्फर्म होता है कि ही इज़ इनसाइड मी। आपको यकीन होता है कि वो तो मेरी ही आत्मा का हिस्सा है, तो आपको कोई टेंशन ही नहीं है। जैसे कि एक माँ अपने बच्चे को हॉस्टल भेजती है पढ़ने के लिए, चाहे उससे बच्चे से उसकी रोज़ बात हो पाए या ना हो पाए, उसको पता है कि मेरा बच्चा जहाँ भी है वो मेरा ही है, राइट। चाहे वो सालों में भी बात करेगा तभी भी माँ का प्रेम वैसा का वैसा ही रहेगा, ठीक है, उस बच्चे के लिए। तो ये मैं माँ के एग्जाम्पल को क्यों दे रही हूँ, बिकॉज अनकंडीशनल लव का एग्जाम्पल मदर से बढ़ के नहीं हो सकता। एक गॉड, एक मदर, राइट। जैसे कि मैं अक्सर वीडियो में बोलती हूँ कि आप भगवान को रोज़ याद नहीं करते हो, आपको पता है कि वो मेरे अंदर ही है, जिस दिन मुझे ज़रूरत पड़ेगी मैं भगवान की प्रेयर कर लूँगा, मेरा काम भी हो जाएगा, इतना आपको कॉन्फिडेंस है, क्योंकि भगवान ने आपसे अनकंडीशनल लव किया है, आपने नहीं, ठीक है। इसी प्रकार से एक बच्चा चाहे भले ही अपनी माँ को रोज़ कॉल करे ना करे, ठीक है, लेकिन उस माँ को पता है कि वो अगर 4 साल 5 साल के बाद भी मेरे पास आएगा तो वो मेरा ही बच्चा है, मेरे ही एक प्रकार से शरीर का हिस्सा है, मेरी ही आत्मा का हिस्सा है, ठीक है, बिल्कुल मेरी ही चीज़ है, मेरी ही पेड़ का वो फल है, राइट। इतना ज़्यादा अनकंडीशनल लव एक माँ में होता है, भगवान में होता है, और यही एक्चुअली लव होता है। इसीलिए कहते हैं लव इज़ गॉड, गॉड इज़ लव, ठीक है। तो ये लव की स्टेट में आप तब पहुंचते हो जब आप खुद पे यकीन हो कि यस ही इज़ अ पार्ट ऑफ माई सोल, ही इज़ इनसाइड मी। वो कहीं भी हो, उसकी लाइफ में कुछ भी चल रहा हो, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, वो थर्ड पार्टी में तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जब डिवाइन टाइमिंग होगा तब वो मेरे पास ही होगा, ठीक है। तो जब आप इस एनर्जी में आते हो तब उसको हम कहते हैं आपका डिवाइन से रियूनियन होना, और आपको डिवाइन की संगत में ही अच्छा लगता है, आपको डिवाइन की बातें करना अच्छा लगता है, आपको स्पिरिचुअल वीडियोस सुनना अच्छा लगता है, स्पिरिचुअलिटी की बात करना अच्छा लगता है, और आप हर इंसान से जब आपके आसपास जो भी लोग होते हैं आप उनसे थोड़ी बहुत भगवान की बातें करना शुरू कर देते हो, थोड़ी बहुत स्पिरिचुअलिटी की बात करना शुरू कर देते हो, तो कहीं ना कहीं ये सब साइन होते हैं कि आपका डिवाइन से रियूनियन हो रहा है, ठीक है। तो जब आप इस स्टेज में आ जाते हो और ये एसेंशन और ये पर्जिंग और ये सारी ग्रीफ की एनर्जी और दर्द और वुंड्स, ये सब चीज़ बहुत पीछे छूट जाते हैं, ठीक है, बहुत पीछे छूट जाते हैं सारे आप, क्योंकि आप ये सब करके ही तो इस मकाम तक पहुँचे हो, राइट। सारा हम लोगों ने अपना जर्नी में जो इनर वर्क किया, हमने उसमें पास्ट लाइफ के सारे कर्मों का भगवान से माफ़ी मांगी, अपने और अपने काउंटर पार्ट की। अच्छा, इसी से एक बात याद आई मुझे, अगर आपने ये सब नहीं किया है तो आप अपनी प्रेयर्स में ये सब करिए। कार्मा क्लेंजिंग को मैं आगे लेके आऊँगी बिल्कुल, जैसे मैं DMGF लेके आई हूँ, लेकिन तब तक आप लोग जब भी प्रेयर में बैठते हैं, मेडिटेशन में बैठते हैं, अपने DM और अपनी हर लाइफ के कार्मा के लिए माफ़ी मांगिए, ठीक है। अपने और अपने DM के इस लाइफ के कार्मा के लिए माफ़ी मांगिए, आज की तारीख तक के हर कार्मा के लिए माफ़ी मांगिए, ठीक है। आप लोग ने जितनी भी आत्माओं को हर लाइफ में पेन दिया, वुंड दिया, उसके लिए माफ़ी मांगिए, आपके और आपके DM ने, ठीक है। आप दोनों एक ही सोल हो, आप कर सकते हो। आपके और आपके DM ने हर इस लाइफ में जितनी भी आत्माओं के दिल दुखाए उनके लिए माफ़ी मांगिए, ठीक है। आपके और आपके DM ने आज की तारीख तक जितनी भी आत्माओं के दिल दुखाए उसके लिए माफ़ी मांगिए, ठीक है। ये कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं बस, लेकिन ये पर्जिंग और वुंड्स, ठीक है, ग्रीफ की एनर्जी, ये सबसे हम ऊपर उठ जाते हैं जब हमारा डिवाइन यूनियन होता है, हम सब कुछ चीज़ें पहले ही हील कर लेते हैं, ठीक है। और एक और साइन क्या है डिवाइन से यूनियन होने का, कि उसके बाद आप लोग है ना अपनी पहली वाली जो आपकी पैशन थे उस पर ऑटोमेटिकली आप लोग लौट के आ जाते हो। लाइक अगर इफ़ यू आर लाइक सिंगिंग,
आप पहले की तरह, जैसे आप पहले बहुत गाना गाते थे और बीच में सोल शॉक हुआ, आपने गाना गाना छोड़ दिया, राइट, तो आप फिर से गाना गाने लग जाओगे। या पहले आपको बहुत ज़्यादा मेकअप का शौक था और आप सपोज अब आपने मेकअप करना ही बंद कर दिया कि अब मैं डीपी तो भेज ही नहीं पाऊंगी अपने डीएम को, क्या फ़ायदा मेकअप करने से। ओके, तो ना अपने लिए आप मेकअप करोगे, मतलब ये मैं एग्जांपल्स बता रही हूँ, ठीक है। मैं इतना फन मूड में इसलिए हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मैं किसी भी पोर्टल को असेंशन के नाम पे और ग्रीफ के एनर्जी के नाम पे, पर्जिंग के नाम पे किसी भी आप लोगों को डरा के रखूँ। आई डोंट वांट। ये जर्नी है, इसको एंजॉय करना है, डरना नहीं है। कुछ भी ऐसा नहीं है। भगवान कभी डराते नहीं है। भगवान हमारे हमको रास्ता दिखाते हैं, हमको हेल्प करते हैं, हमारे कर्मास को क्लीन करने में, हमको लेसन सीखने में। उनका पर्पस ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो आपको डरा के रखे कि ओ माय गॉड आई एम इन असेंशन प्रोसेस। नो, oh my god, I'm in awakening purging process. Oh no, शिफ्ट्स चालू हो गए। ओ माय गॉड, अब लाइट कोड्स मेरे अंदर आएंगे और मुझे ब्लास्ट करेंगे, मेरा इंडाइशन चालू हो जाएगा, मुझे लो बैक पेन चालू हो जाएगा, मुझे बॉडी पेन चालू हो जाएगा। इस प्रकार से अगर हम जर्नी में डर के रहेंगे, देखिए ये चीज़ें होती हैं, नो डाउट, लेकिन हमारा विल पावर हमको स्ट्रांग बना के रखना है, बिल्कुल ऐसे जैसे मैं बोल रही हूँ, राइट। स्ट्रांग, अपने विल पावर को स्ट्रांग बनाइए। इट्स ओके, आई एम गोइंग थ्रू अ प्रोसेस, व्हाट द हेल इज दिस, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। उसके बाद मुझे क्या मिलना है? जब हम पढ़ाई करते हैं, एग्जाम देते हैं, हमको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बड़ा दर्द होता है कि इतने इतने घंटे बैठ के पढ़ाई करनी, बट एंड रिजल्ट इज व्हाट? ब्लास्ट। और फिर हम लोग पार्टी करते हैं, राइट। इसी प्रकार से ये अवेकनिंग पर्ज, एसेंशन, आपका इंडाइजेशन हो रहा है, बॉडी पेन हो रहा है, हेडेक हो रहा है, इट्स ओके। इसके बाद हमें क्या मिलना है? इसके बाद हमें मिलना है डिवाइन से रीयूनियन, राइट। सो इट्स ओके, उसको बिल्कुल ओके बोल के लेट गो करके आगे बढ़िए, विल पावर को अपने स्ट्रांग बनाइए, ठीक है। यस, और फिर आपको अब हमेशा ग्रैटिट्यूड के मोड में आ जाते हो। आगे का पॉइंट, ठीक है, मैं अब पॉइंट्स गिन नहीं रही हूँ, बट जो मैं आगे का पॉइंट बता रही हूँ कि आपको डिवाइन रियूनियन कब महसूस होती है। आप हमेशा ग्रैटिट्यूड के मोड में रहते हो, हर पल हर क्षण। आप अभी आपका ये होता है कि मेरे डीएम से मेरा वो हो गया, उसने मुझे ब्लॉक कर दिया, उसकी शादी हो गई, उसकी एंगेजमेंट हो गई। आप हमेशा एक नेगेटिव एनर्जी को आप थ्रो कर रहे हो यूनिवर्स में। सो यू आर व्हाट यू अट्रैक्ट, व्हाट यू, ठीक है। तो आप अगर ग्रैटिट्यूड ये रखोगे, डीएम नहीं तो क्या डिवाइन तो है मेरे साथ, ठीक है। आपका ऐसा ग्रैटिट्यूड का मोड आप में आ जाओगे आपकी, इट्स ओके, डीएम नहीं तो क्या डिवाइन तो है, एटलीस्ट मुझे खाने को तो मिल रहा है, राइट। मेरे पास फूड, शेल्टर, एवरीथिंग आई एम हैविंग, ओके। मेरे सिर पे छत है, मुझे खाने को खाना मिल रहा है, मैं हर एक दिन नया देख रही हूँ, ठीक है। मेरी आँख, नाक, हाथ, पैर सब सही सलामत है, ठीक है। मेरे पास एक सोल फैमिली है, ओके। मुझे कोई एटलीस्ट इस जर्नी पे गाइड करने वाला है, ठीक है। सपोज आई एम गाइडिंग यू ऑन बिहाफ ऑफ यूनिवर्स, ओके। सो एटलीस्ट जो हमें मिल रहा है उसके लिए ग्रैटिट्यूड तो पे करिए, राइट। जब आप ग्रैटिट्यूड पे करते हो, दैट मल्टीप्लाइज, दैट यू रिफ्लेक्ट इन योर लाइफ, बिकॉज यू अट्रैक्ट वॉट यू आर। इसीलिए मैं कहती हूँ कि हमेशा बोलिए आई एम माई ट्विन फ्लेम, बिकॉज यू वॉन्ट टू अट्रैक्ट योर ट्विन फ्लेम, right? If you say I'm love, you will attract love. If you'll say I'm my twin flame, you'll attract your twin flame. If whatever you say, if you say I'm happiness, you will attract happiness, right? If you say I'm peace, I'm in peace, I am peace, right? So you will attract what you want, what you are. So always remember, you will attract what you are. तो हम लोग को ये सब ग्रीफ की एनर्जी में नहीं रह के, ठीक है, हमको पॉजिटिविटी की एनर्जी में रहना है, हाई वाइब्रेशन में रहना है। और जब आप इस मोड में आ जाते हैं, ठीक है, कि यस यू आर ऑलवेज इन द स्टेट ऑफ ग्रैटिट्यूड एंड यू ऑलवेज अफर्म योर सेल्फ, आई एम लव, आई एम पीस, आई एम हैप्पीनेस, आई एम सक्सेस, आई एम प्रॉस्पेरिटी, आई एम अबेंडेंस, ठीक है। बहुत से लोग कहते हैं मैम मुझे बहुत प्रॉब्लम है अभी जॉब में, करियर में, फाइनेंस में, और कई लोग तो ये भी कहते हैं कि मैम हम लोग कैसे काउंसलिंग लेंगे, हम तो अफोर्ड ही नहीं कर सकते। तो अपने उस इशू को हील करिए, अपने आप को विक्टिम मोड में मत लेके आइए कि वी कांट अफोर्ड। जैसे बहुत से लोग कहते हैं मैम आई एम हाउस वाइफ, मैं कैसे पे करूँगी।
फॉर ए स्पेशल पर्पस, क्योंकि ये जो वीडियो बनाती हूँ मैं, ये दीज आर इक्वल टू वन सेशन एंड आई एम गिविंग माई 100% इन द वीडियोज, राइट। बट कहीं आप लोग अगर स्टक होते हो, आपको ज़रूरत है अगर मुझसे बात करने की, एंड इफ़ यू आर फीलिंग डिफिकल्टी इन स्पेंडिंग मनी, तो यू शुड नॉट कीप योर सेल्फ इन द विक्टिम मोड कि आई कांट पे, बिकॉज आप यूनिवर्स को यही मैनिफेस्ट कर रहे हो, आई कांट डू इट, राइट। तो आप विक्टिम मोड में रहने से अच्छा है अपने उस एरिया को स्ट्रांग बनाइए, ठीक है। आई एम हैप्पीनेस, आई एम अबेंडेंस, आई एम सक्सेस, आई एम प्रॉस्पेरिटी। आप देखिए, रोज अपने आप को अफर्म करिए, आप ऑटोमेटिकली इन चीज़ों को अट्रैक्ट करेंगे। और ये सब चीज़ें कब आती हैं, ये सब इस मोड में, इस एनर्जी में, जो आप मेरी ये एनर्जी फील कर रहे हो, ये कब आती है? जब आपका डिवाइन से रियूनियन हो जाता है तब। तो वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको इसी प्रकार से इन सब चीज़ों को प्रैक्टिस करना पड़ेगा, राइट। अब लास्ट में इतना ही बोलूँगी दोस्तों कि अगर आपको ये लगता है कि आप ग्रीफ की एनर्जी में हो, आप लाइफ में बोर हो रहे हो, आपको किसी की ज़रूरत है, इफ़ यू आर सर्चिंग समवन एल्स, बिकॉज डीएम ने तो ब्लॉक कर दिया है, डीएम तो बात ही नहीं कर रहा है, डीएम तो आपको एनर्जी दे ही नहीं रहा है, डीएम तो आपकी केयर कर ही नहीं रहा है, डीएम तो आपको पैम्पर कर ही नहीं रहा है। इफ़ यू वॉन्ट समवन एल्स मीन्स यू आर बोर इन योर ओन कंपनी। तो आप खुद बताइए कि व्हेन यू आर योर सेल्फ बोर इन योर ओन कंपनी, आपका ट्विन फ्लेम आपकी कंपनी को कैसे एंजॉय करेगा? वाई ही शुड कम बैक, ओके, why he should love you, why he should care you when you are yourself bored in your own company। इसलिए कहा जाता है सेल्फ लव करो। You don't require anyone else company to keep you or make you happy, right? You are sufficient for yourself। इस मोड में आइए, और इस मोड में हम तब आते हैं जब हमारा डिवाइन से रियूनियन हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर आप डीएम और डीएम करते रहेंगे तो डिवाइन रियूनियन होना बहुत मुश्किल है। सो दोस्तों, अपनी एनर्जी को हाई रखिए और स्ट्रांग बनिए और इस जर्नी को एंजॉय करिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।